जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु 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 तेरा शुक्राना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 151। माला संकटों का भी निवारण करती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। न्याय संगत प्रार्थना होनी चाहिए। अपराध पाप आदि के लिए क्षमा के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। माला संकट हारिनी है, पाप नाशिनी है और सुखदायिनी है। माला से हस्त लाघव पैदा होता है और अंगुलियों में विद्युत शक्ति पैदा हो जाती है। ये शरीर की विद्युत को जागृत करती है। उंगलियों को कहीं भी फेरो, इससे लाभ होगा। इससे रोग निवारण की शक्ति भी आ जाती है। सुमाला हम सब की अतिशय प्रिय और हम सब वर्षों से इसको धारण किए हुए हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक हमारे लिए बहुत आदरणीय है, बहुत ही माननीय है। बड़ी कृपा है बहुत ज़्यादा। आज आपके 2 अगस्त है और 2 अगस्त 6 वर्ष पहले 2019 में गणेश जी महाराज श्री के वनस्पति के रूप में दर्शन हुए और उस दिन उन्होंने अथाह कृपा बरसाई। उस दिन 2 अगस्त 2019 में गणेश चतुर्थी का दिन था और उस दिन पहली पुस्तक का शुभारंभ हुआ था, प्रेम का बीजारोपण की पुस्तक का। बहुत सुंदर यात्रा हुई है इन पुस्तकों की और महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने
गणेश जी महाराज को भेजा कि वे प्रकटें और दर्शन दें, और उसके बाद ना जाने अनेकों दिए हैं, और 6 वर्ष में 18 पुस्तकें आई हैं। और तो प्रश्न आया कि अनुपमा कितने लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं और कितने लोगों की आई भी हैं। आपकी पुस्तकों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझसे ही प्रॉब्लम है, और मुझसे महाराज ने हर एक काम करवाया है, सत्संग रिलेटेड हर चीज़ करवाई है। सत्संग, श्री अमृतवाणी जी, गायन, राइट, भजन, फिर पुस्तकों का लिखवाना, वो भी बच्चों की जो कि आज तक नहीं आई हैं, ये बहुत अभी तक नहीं आई हैं। सो आज तक नहीं आई, बच्चों के एरिया में कोई नहीं गया है। और फिर महाराज के पोस्ट बनवाना, राइट, और महाराज के पहले तो प्रवचन भी लिखते, वो भी करवाना, फिर बैठ के लेना, फिर वो महाराज, स्वामी जी महाराज की जो ग्रंथ है उसको समझना, फिर आध्यात्मिकता पर स्वयं चलना, और फिर बाकियों को साथ देना, राइट। सो ये एक बहुत नेचुरल चीज़ नहीं है ये, राइट। सो पुस्तकें आ रही हैं, राइट, पर जो पुस्तकें लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में सक्षम नहीं है, राइट। सो वो पुस्तकें लिख रहे हैं, और तो इतना सब कुछ सदगुरु महाराज का सब कुछ जैसे स्वामी जी महाराज ने सब कुछ लुटा दिया, जैसे कहते हैं, एक महिला पर, और एक ऑर्डिनरी महिला पर, साधारण सी महिला, राइट, जिसके घर महाराज आए हैं पर सुर्खियों में नहीं आए, राइट। सो इसलिए साधारण सी है। किसी महाराज ने महाराज के होते इतना प्रोमिनेंस में नहीं रखा, और फिर अब श्री रामशरणम की वर्किंग और उसकी संस्कृति के बारे में महाराज का सिखाना, और फिर अगर कहीं गलत चीज़ हो रही है उसके लिए शूरवीर बनाना, या और बात करना उसके बारे में, जो कि कोई नहीं करता, राइट। सो इसलिए इतना सब कुछ होने के लिए आई गेस नेचुरल है कि आप कांस्टेंट ईर्ष्या का पात्र बने, राइट। और फिर आपको क्लैरिटी होना, महाराज की, ये सारी महाराज की देन है, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है, हो भी नहीं सकता, या हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप हम सब देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हर एक क्षेत्र में उन्होंने दिया ही दिया है और देते ही गए हैं, चाहे अपने पावन दर्शन, चाहे देवी देवताओं के दर्शन, चाहे आनंद, और चाहे और साधक लोग, अब जैसे ना केवल बुक्स आई हैं, कई लोग अब श्री भक्ति प्रकाश जी, कथा प्रकाश जी पे बोलने भी लगे हैं, चेहरा नहीं दिखाते लेकिन बोल रहे हैं। पर महाराज की देखिए इतनी कृपा है, और ये सब महाराज का है, राइट। जो मिलता भी है वो भी महाराज का है, कि बहुत बहुत साधक सिर्फ दिल्ली श्री रामशरणम से नहीं, गुरुजनों से रिलेटेड नहीं, बाकी भी कि हमने बहुत जगह सुना है, पर यहाँ पर बहुत क्लैरिटी आती है साफ, तो वो महाराज बोलते हैं, इसलिए महाराज समझाते हैं, इसलिए यही चीज़ है। बाकियों ने हो सकता है, मुझे नहीं पता किसी का, और सबसे सुंदर बात है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आया है, अच्छी बात है, मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं, और करें अपना, पर मुझे पता है कि, और मैं कोई प्रूव भी नहीं करती,
मुझे महाराज कोई प्रूव नहीं करवाते कि ये महाराज से आई है। हाँ, जो प्रसाद मिलता है वो सीधा बता देती, इधर आ जाता है। और यहाँ पे हमारी जो बहुत सुंदर सी कम्युनिटी है, बहुत इंजॉय करती हैं, वे आनंद लेते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं, राइट। और देखते भी हैं लोग, ऐसे नहीं कि देख नहीं रहे होते लोग, देखते हैं, सब देखते हैं। लेकिन जो आनंद यहाँ पे बरसाते हैं महाराज खुलकर, यस, वो बहुत अलग है। एक साधिका जी ने कहा कि मैं यात्रा करके आई और बाहर भी गई हुई थी, मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा था, और मैंने सत्संग लगाया है, और सत्संग के बाद मेरा सारा का सारा दर्द एकदम चला गया। सो ये चीजें महाराज की देने वाली हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, हम पर तो उन्होंने कृपा ही कृपा बरसाई है। तो इतनी कृपा बरसाई है कि जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो ईर्ष्या करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, गलत काम करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे महाराज को नहीं फर्क पड़ता मेरे महाराज को नहीं फर्क पड़ता, राइट। सो ईर्ष्यावश जब काम होता है तो वो फिर अलग तरह के काम होते हैं। चाहे आप कुछ कर रहे हैं, विशेष किया है आपने, पर 18 बुक्स आना, हाँ 18 बुक्स आना 6 वर्षों में, और महाराज का सब कार्य करवाना, उसके बावजूद पुस्तकें आना, इट्स जस्ट इट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ये महाराज की ही देन है। सो इसलिए हम दूसरों को तो कहते ही नहीं सुधरने के लिए, हमारा रास्ता ही नहीं है कि हम दूसरों को सुधारें, हम खुद ही सुधरते रहते हैं। और देखिए आज की डेट में कितने सारे साधक कह रहे हैं जो अब और साधकों के भी ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि और साधक भी ग्रो किए हैं। जैसे एक साधिका जी कह रही थी कि आज हमारे घर सत्संग था और मेरी बेटी का गला खराब था, तो उन्होंने सीखी थी अमृतवाणी जी, तो उन्होंने अमृतवाणी जी की और बिटिया ने ढोलक बजाई, घर के लोग बैठे थे और एक और कोई साधिका जी बैठी थी, कहती बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आई। मैंने कहा कौन बैठे थे मैं तो उन्होंने बताया कि हाँ परिवार। मैंने कहा वो तो बुरा हाल हो गया होगा कि अरे ये तो हारमोनियम बाजा बजा रही है बैठ के, हाँ, और बिटिया इतनी सुंदर ढोलक बजा रही है। सो यस, आप ग्रो करते हैं, आपके नंबर ऑफ ईर्ष्यालु लोग बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं किया जा सकता जी, ये इट्स जस्ट अ साइन ऑफ ग्रोथ। जितने ज्यादा ईर्ष्यालु लोग, इसका मतलब आप अच्छी खासी ग्रोथ पे हैं, राइट। सो आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपके बारे में लांछन लगाए जाएंगे, आपको गलत ठहराया जाएगा, आपको जानबूझ के स्नब किया जाएगा, राइट। ये सब ईर्ष्या के साइंस होते हैं। बट महाराज ने कहा है कि हम सबको ऐसे बनना है कि जो भी ऐसे तीर आते हैं, वो तीर जब हमें छुएं तो आप अपने आप ही मुड़ जाएं। इसका मतलब ये संभव है, इसका मतलब हमारे गुरुजनों ने, हम जानते हैं हमारे गुरुजनों ने ये सब बहुत फेस किया हुआ है, राइट। और हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ महाराज की गिफ्ट्स बहुत जबरदस्त ज्यादा है। और आज का दिन तो बहुत ही मेमोरेबल दिन है। हम हर बुक क्लब में ये स्टोरी रिपीट करते हैं और आज भी कर सकते हैं। महाराज का, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए कि इतनी मतलब सोच के पार उन्होंने किया है सबके लिए, बहुत ज़्यादा। आज तक भजनों की नोटेशंस की बुक नहीं आई है, राइट। बच्चों की बुक्स नहीं आई हैं, सीखने की, कैसे सीखना है एक एक स्टेप करके, उस तरह की नहीं आई है। सो या बहुत, ये सब प्लानिंग महाराज की है। कोई ऑर्डिनरी इंसान प्लान ही नहीं कर सकता इस तरह से।
सो मेरे तो सर्वे सर्वा महाराज है, थिक एंड थिन, हर समय बिल्कुल, और यथार्थ में वे हैं, यथार्थ में, एक्चुअल में सब। सो कोई फॉर्मेलिटी की नहीं बात सब दिखता है, राइट, यहाँ सब दिखता है। सो बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। सो 2 अगस्त को 2019 में छुट्टियां थी, जैसे आज भी छुट्टी है, तो छुट्टियों में मैं सैर पे गई थी और मेरे राइट कंधे पे ऐसे नक हुआ, मुझे बोला ऊपर देखो, तो मैंने ऊपर देखा और साक्षात भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजमान। ओह माय गॉड, मैंने प्रणाम भी किया होगा, पता नहीं, किया होगा ज़रूर, और फिर मैंने फोटोज क्लिक की, और पर मैं बड़ी खुश हो रही, ये क्या हो गया सो मैं घर आई हूँ, और फिर मुझे पता है कि गणेश जी महाराज का आना तो बहुत ही शुभ और बहुत ऐसा होता है, तो फिर बस अपना फ़ोन खोला हुआ था और श्री गणेश हो गया। हाँ, स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री की जीवन गाथा, और उसी भावों में, आनंदमय भावों में आप पहला पन्ना खोलेंगे भी वैसे ही भाव आप देख पाएंगे कि आनंदित, जबरदस्त। या सो यस, बहुत बहुत सुंदर है, न केवल पुस्तकों का बल्कि उसमें हर चीज़ रियल है, अनुभवगत है सब कुछ उसमें, और या सब कुछ अनुभव वाला है, ऐसे नहीं कि लेक्चर दे रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत रिच, वेरी रिच मॉनिटरी नहीं है, कुछ भी खाली है, एक भी पैसा जेब में नहीं गया, पर बहुत बहुत ज़्यादा, या 18 बुक्स का एक भी पैसा जेब में नहीं गया, एक भी पैसा जेब में नहीं गया। अमेजिंग, राइट तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, जिन जिन साधकों का इसमें योगदान है, उनका तो महाराज के ही वो काम कर रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं कर रहे। सो महाराज ने उनको चुना काम करने के लिए, सो सब उनका है, और या सो इसलिए एक एक चीज़, सब क्रेडिट महाराज का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास थोड़ा सा समय रह गया है, और हमारा प्रश्न कल का कंटिन्यू था कि बच्चों को, पुरुष बच्चों को, मेल बच्चों को कैसे सिखाएं, गृहस्थ जीवन के लिए कैसे तैयार करें। तो हमने कुछ पहलुओं पे बात की थी, रिस्पेक्ट पे बात की थी, मानव समझने पे बात की थी, राइट। हमने अपने बुक क्लब्स में जो बच्चे आ रहे, यंग बच्चे, यूथ है, तो उन्हें कहा है कि भाई मैगी तक नहीं अटकना, कईयों को मैगी भी नहीं आती बनानी, तो चाय बना लेते हैं बस। तो इस वीक उनको प्रैक्टिस मिली थी चावल सीखना मम्मा से तो चावल बनाएंगे और सैंडविच बनाएंगे। कहते मम्मा को बोल देता हूँ अंडा उबाल दो। मैंने कहा क्यों भाई, मम्मा को क्यों बोलते हो अंडा उबाल दो खुद क्यों नहीं करते। सो अंडा उबालना, ऑमलेट बनाना, ब्रेड ऑमलेट बनाना, ये सब प्रैक्टिस है। और अपना कमरा ठीक रखना, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कहते नहीं मैं ही करता हूँ। मैंने कहा वेरी नाइस। तो खाना बनाने में का गर्ल्स जो हैं वे फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत अच्छी हो रही हैं, राइट। उनको बैंक्स का पता हो रहा है, उनको शेयर मार्केट का भी पता हो रहा है, उनको लेन देन का बहुत अच्छा पता हो रहा है। तो व्हाई नॉट बॉयज लर्न अबाउट किचन, या कैसे किचन देखते हैं, साफ कैसे की जाती है, चावल कैसे बनाए जाते हैं, बेसिक खाना आना चाहिए। यानी कि यू आर वेटिंग, अरे भाई खाना नहीं बना, ये डायलॉग नहीं आना चाहिए घर में, राइट अच्छा मैं ये रख रहा हूँ तुम देख लेना, ऐसे भी हो सकता है हाँ कि भाई वाइफ आई है ऑफिस से और खाना अब बनाएगी, तो इससे पहले कि अच्छा मैंने बेसिक कर दिया, मैंने ये सब निकाल के रख दिया है, तुम बाकी कर सकती हो, या मैंने उबाल दिया है, तड़का तुम लगा देना, या यहाँ तक आना चाहिए बिल्कुल कि आप किसी के काम आ सको, स्पेशली अपने पार्टनर के। यस, सो हाउस होल्ड वर्क इंडियन वुमेन का एक बहुत मेजर रहता है। बहुत सारे बॉयज अभी भी
किचन में नहीं घुसते क्योंकि उनकी मदर्स घुसने नहीं देती। आपका गृहस्थ जीवन है, आपके हाथ में है, मम्मी पापा के हाथ में नहीं है। ये याद रखिएगा, आपकी शादी हुई है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में। मम्मी पापा की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है कि आपको सिखाने में नहीं दे रहे, बाहर से सीख लो, बाहर से सीख लो। घर में मम्मी घुसने नहीं देती किचन में, बाहर से सीख लो। लेट इट बी, यू नीड टू बी रेडी। बहुत अच्छा, मैंने एक रील में देखा था, बहुत ग्रैंडमा बोल रही थी, तो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए मैरिज के लिए। कहते उससे शादी नहीं करनी जो सिर्फ मैगी बनानी आती है। बिल्कुल राइट। सो इसलिए पहले तैयार होना बहुत जरूरी है, घर के काम में इक्वली हेल्प करना बहुत जरूरी है। एहसान नहीं मानना कि आप काम कर रहे हैं, आपका गृहस्थ जीवन है, आपने उसे सुंदर बनाना है, आपके हाथ में है। सो आपने रिस्पेक्ट करना अगर सीख लिया है तो आपके अंदर अपने आप आएगा कि मैं दूसरे की हेल्प करूं उठ के। जैसे आप बुजुर्गों के लिए सीट देते हैं, प्रेग्नेंट वेमेन के लिए उठते हैं, उठना चाहिए एज ए जेंटलमैन, उसी तरह आपकी वाइफ थकी हुई आई है या सारा दिन काम किया है, आप उसके साथ हाथ बटा दो किचन में, राइट, या घर के किसी काम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम कंटिन्यू करेंगे, आज तो सेलिब्रेशन था। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार। आई एम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।